नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भी बनाया जाता है। ये दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। आपको बता दें कि आज डॉक्टर डे के मौके पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर्स डे है आज, और ऐसे में उन तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने महामारी के दौर में लोगों की सेवा की है, आज उनका दिन है। और इस दिन को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न ने भी सम्मानित किया गया था। आपको बता दें डॉक्टर का हमारे समाज में एक अहम स्थान है, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। उसके बाद से ये इस दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में बनाया जाता है। हर साल इस दिन को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में बनाया जाता है। चलिए, तो हमारे साथ अजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। और क्योंकि आज आपका दिन है तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से नेशनल डॉक्टर डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अजय जी, आज के दिन को आप किस रूप में देखते हैं? आज डॉक्टर्स डे बनाना वर्ल्ड में पूरे दुनिया वाले आज लोग एक तरह से डॉक्टर्स को थैंक यू कहते हैं उनकी सेवाओं के लिए। और लास्ट 1 ईयर्स में देखा है आप सबने कि किस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी जान हथेली पे रख के एक जिस तरह से सिपाही अपने जान से पे रख के देश की सेवा करता है, तो पूरे दुनिया भर के डॉक्टर्स ने एकजुट होकर कोरोना से जिस तरह लड़ा है जी, तो डॉक्टर्स का रोल और साथ में मेडिकल नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी में, ये सामने आए हैं। और इन्हीं को थैंक यू करने के लिए एक हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं और टू शो आवर ग्रेटिट्यूड। सो दैट्स अ वेरी नाइस गेस्चर फ्रॉम सोसाइटी। जी अजय जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में लगातार आप लोगों ने फ्रंट लाइन पर आके लोगों की जान बचाई है। उस दौरान आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ था अप्रैल में लास्ट ईयर, जी, तो आई वॉज असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और विद इन 2 मंथ्स हमारे काफ़ी सारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए। और हमारे कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय जोशी, he passed away due to COVID while treating patient. He became infected and he could not survive. और उन्होंने पेशेंट की सेवा करते हुए और अपना बलिदान दिया और काफ़ी रिस्क था उस समय और बाकी स्टाफ के लिए भी, और बट फिर भी सब लोगों ने कंटिन्यू रखा जी, अपनी सेवाओं को। और काफ़ी सारे मरीज जिससे ठीक भी हुए हैं, काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी भी हुई है। सब भी जानते हैं कि कितनी विषम बीमारी है और अभी भी लोगों को इस लिए केयरफुल रहना चाहिए कि अभी भी अपना गार्ड ना हटाएं और मास्क और पहन के रखें और वैक्सीनेशन में पूरा सहयोग करें। जी अजय जी, 24/7 आप लोगों ने हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं। इस दौरान आपकी भी फैमिली थी, तो उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। किस तरह की चुनौतियाँ जिससे आप लड़े? जी, एक्चुअली मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और जब शुरू हुआ था तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस किया कि साथ में बैठ के कि हमारे ऊपर कितना रिस्क है और बच्चों के ऊपर कितना रिस्क है। और पर फिर हमने सोचा कि दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाकी हमारे सीनियर्स ने भी हमको मोटिवेट किया जाने के लिए और हमने पूरा ध्यान रखा कि हम अपना के मास्क पहन के जाते थे हॉस्पिटल
और कई बार तो शुरुआत के दिन में तो हमें मतलब अपने आप को सेपरेट रखना पड़ा बच्चों से, फैमिली से, और हॉस्पिटल में ही रहते थे शुरू के दिन में। जब फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता गया, जब हमने बीमारी को बहुत पास से देखा और फिर देखा कि ये ट्रीटेबल है कुछ हद तक अगर शुरुआत में इलाज कर लिया जाए, जब कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता गया तो फिर भी हमने अपना काफी हद तक घर वालों से और बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। और इसमें काफी तकलीफ भी हुई कि छोटे बच्चे होने के साथ और उनको समय ना दे पाना, और ये काफी डिफिकल्ट था हमारे लिए। जी अजय जी, कोरोना काल के आप लोग सुपर हीरो है, ठीक है, और उस दौरान आप लोग पीपीई किट पहनकर 24/7 लोगों की सेवाएं करना, और उस किट में मतलब पसीने से लथपथ लोगों की सेवाएं कर रहे थे, वो उस दौरान वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, स्पेशली समर सीजन्स में अगर मई जून के सीजन में पीपी किट पहनना बहुत ही डिफिकल्ट होता है जी। और कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से एसी टोटली बैन कर दिया गया था हॉस्पिटल्स में। और इन दैट कंडीशन और पीपी किट पहन के आप पानी पीना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप मास्क नहीं निकाल सकते। एक बार आपने पीपी किट पहन लिया उसके बाद पानी भी नहीं पी सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी के दौरान फेंट भी हुए हैं और उन्हें काफी फिजिकली डिमांडिंग टास्क होता है ये पीपी किट पहन के। पूरा आपके जो इनर क्लोथ होते हैं वो पसीने से भीग जाते हैं एंड गर्मी काफी होती है किट के अंदर, स्पेशली जब आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं आईसीयू के अंदर, और जब पेशेंट सीरियस भी होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, पेशेंट को कई बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। इस कंडीशन में काफी डिफिकल्टी आती है डॉक्टर्स के लिए। बट पूरे वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स ने ये फेस किया है, ना इवन नर्सिंग स्टाफ, अदर स्टाफ, एंड आई थिंक दे हैव डन क्वाइट वेल। सर, आपने फ्रंट लाइन पर इतना काम किया है और उस दौरान आपके भी दोस्त होंगे, आपके सहयोगी होंगे जो लोगों की जान बचाते बचाते उनकी जान चली गई, वो दौर कैसा रहा होगा? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल के इंडेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय जोशी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जी, लास्ट ईयर जून में उनकी कैजुअलिटी हुई थी, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग एंड वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस, एंड स्पेशली टू कीप वर्किंग एंड कीप अदर स्टाफ मोटिवेटेड। और काफी स्टाफ भी डर गया था उससे, बट एंड सबसे डिफिकल्ट वॉज टू इस कंडीशन में उनकी फैमिली को भी सांत्वना देना और संभालना काफी हमारे लिए कठिन था। एंड बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड वी कंटिन्यूड वर्किंग। एंड फिर सेकेंड वेव जब आई, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट के पेशेंट एकदम से काफी बढ़ गए थे। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर सम टाइम and there was some shortage of medicines, but we continued, we carried on, and luckily that way passed, and we are back, and hopefully it will continue, and we will recover from this very soon. जी अजय जी, इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अंकुर गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में, और नेशनल डॉक्टर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू। अंकुर जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, आप डॉक्टर्स डे को किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर्स डे का तो ठीक है, एक डे होता है जो सब सेलिब्रेट करते हैं जी। बाकी डॉक्टर्स का ऐसा है कि सारे डॉक्टर्स अपने लगन के साथ काम करते हैं, जिनको लगता है कि उनको लगता है कि भाई पेशेंट्स का क्या अफोर्ड है क्या नहीं है, वो उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, और करना भी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पेशेंट से देना चाहिए और जगह ध्यान देते हुए। जी अंकुर जी, हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि कोरोना काल में आप लोग ने फ्रंट लाइन पर आकर काम किए, लोगों की जान बचाई, उस दौरान आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उस टाइम कोविड जैसे स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो पेशेंट आते थे काफ़ी सीरियस आने स्टार्ट हो गए थे। जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ कुछ पेशेंट्स आए,
कुछ को पता ही नहीं रहता था कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्रिएट बोलते थे कि भाई हमें गैस बन रही है, जबकि एक्चुअली होता ये था कि उनको वाकई में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती थी। उनका जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता था तो बहुत कम आता था। मेरे सामने कई पेशेंट ऐसे भी आए जिनका ऑक्सीजन लेवल 40%, 50%, विथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन। जी। तो उनको भी ट्रीट किया। कई ऐसे भी पेशेंट थे जो सफ़र हुए, उनके घर वाले भी सफ़र हुए। कई पेशेंट को हमने भी खोआ है, कई ठीक ठीक भी हुए हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम आई उस टाइम, लेकिन वो एक फेज़ था जो धीरे धीरे निकल गया। अंकुर जी, हम आपसे यहाँ पर ये भी समझेंगे कि कोरोना काल में आप लोगों ने लोगों की जान बचाई है, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई। फैमिली आते थे, उनकी फैमिली को आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल किया? कैसा होता हाँ, होगा उस वक्त का, वो पूरा सिचुएशन क्या था? उस टाइम काफ़ी बड़ी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। ऐसे जो भी पेशेंट्स की डेथ हुई उसमें एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ ये थी कि जो भी पेशेंट्स गए, अधिकतर या तो उनको कॉम्प्लिकेशन होते थे, या वो जो हॉस्पिटलाइज जब होते थे तो वो काफ़ी लेट होते थे। जी। अधिकतर पेशेंट्स फ़ोन पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अपना टाइम निकाल रहे हैं कि भाई कोविड से उनको बड़ा डर लग रहा है। एक तरीके का उनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हुई, ऐसे मान लिया जाए फीवर हुआ या उनको कफ हुआ, कोल्ड हुआ, तो वो 5-7-10 दिन तो घर पे ही मेडिसिन लेके निकालते थे कि भाई हमें हॉस्पिटल ही नहीं जाना, उसका फेस ही नहीं देखना हॉस्पिटल का। उनको इतना भय था, डर था। तो उस कारण कुछ पेशेंट जो उनको डायबिटिक होते थे, हाइपरटेंसिव होते थे या हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, तो वो सफ़र हुए, उनको कॉम्प्लिकेशन हुआ और निमोनिया हुआ और एआरडीएस में चले गए। उनका ऑक्सीजन काफ़ी डाउन चला गया। तो इससे काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई और अधिकतर मेरा मानना था ये कि वही पेशेंट सफ़र हुए हैं, उन्हीं पेशेंट की डेथ हुई है। या फिर अपना दूसरे उस पर कह सकें कि जो पेशेंट डिप्रेशन में चले गए, तो वो भी अपन कह सकते हैं एक एंजाइटी होता है, जी। एंजाइटी फीचर भी होता है। तो उसके कारण भी कई पेशेंट्स कोविड से गए हैं और अधिकतर पेशेंट कोविड के ठीक होते भी गए हैं, जिनके आगे हिम्मत थी, कॉन्फिडेंस था उनका डेवलप खुद का। अंकुर जी, अगर बात की जाए तो मतलब आम जनता इस गर्मी से बेहाल है, लेकिन आप लोग पीपीई किट पहनकर किस तरीके से इस लड़ाई को लड़े हैं? कितना मुश्किल था वो दौर आपके लिए? हाँ, उस टाइम मुश्किल तो था, लेकिन सबसे पहले पेशेंट का भी जान इम्पोर्टेंट थी। वही हम लोगों का तो यही रहता था कि पेशेंट कैसे भी ठीक हो जाए, कोविड से बाहर आ जाए। जी। क्योंकि सबसे पहले उसके घर वाले जो रहते थे वो भी एक उम्मीद लगा के हॉस्पिटल में एडमिट होते थे कि भाई डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है उससे हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, घर चले जाएं हम लोग। और उसमें अब गर्मी सर्दी तो होती थी, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले पेशेंट का इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई पेशेंट ठीक हो कैसे भी हो। जी। मेरे अंडर भी काफ़ी पेशेंट रहे थे, काफ़ी पेशेंट ठीक भी होके गए, काफ़ी डेथ भी हुई। और वजह है कि कोरोना अभी फ़िलहाल एटलीस्ट कम तो हो गया है, लेकिन उसे कह नहीं सकते कि ख़त्म हो गया है। तीसरी लहर कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, अपन को तीसरी सबसे पहले लहर वही कब आ है, जाए कुछ पता पूरे नहीं है। प्रिकॉशन डॉक्टर लेके अजय चलना भी चाहिए, हमारे साथ जैसा कि लगातार पब्लिक हमारे अभी साथ नहीं बने चल हुए रही हैं। है। डॉक्टर अजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, ऐसे में तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, तीसरी लहर को नज़र में रखते हुए खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में अभी हमने पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए बेड तैयार करने शुरू कर दिए हैं और ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं हॉस्पिटल के अंदर। जी। एंड लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी काफ़ी हॉस्पिटल्स में लग चुके हैं। तो होपफुली इस बार हम बेटर मैनेज कर पाएंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन। हम जितना ज़्यादा लोगों को कवर कर पाए, इतनी तीसरी लहर कम से कम होगी। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करिए एंड डोंट पुट डाउन योर गार्ड। मास्क आप बिल्कुल पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये इतना कठिन नहीं है। आप कहीं बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए या किसी ऑफिस जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस भी खुलेंगे कुछ टाइम में, तो और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बिल्कुल पालन कर जी। सकते हैं। देखिए, हमने भी पूरा टाइम कोविड में ड्यूटी करी है लास्ट 1 ईयर से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने पूरे टाइम मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ड्यूटी किया है और हम पूरी तरह से सेफ रहे हैं इसकी वजह से।
और उस टाइम पे तो वैक्सीन भी नहीं थी, अभी वैक्सीन आ चुकी है। तो अभी मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप वैक्सीन लगा लें। और थर्ड वेव के लिए अभी एडिक्वेट ऑक्सीजन, एडिक्वेट बेड्स और मेडिकेशन अवेलेबल हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी की गंभीरता कोई कम हो गई है। इस अगर थर्ड वेव आएगी तो कैजुअलिटीज भी होंगी, इसलिए आई अपील टू ऑल पीपल दैट प्लीज बी सेफ एंड कीप अदर्स सेफ। जी अजय जी, कोरोना के आंकड़े कम हुए, खत्म नहीं हुए, ऐसे में लोगों को अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा। और इंडिया न्यूज़ वो तमाम डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम करता है जिन्होंने इस महामारी में अपनी जान की परवाह ना करके लोगों की जान बचाई है। अजय जी और अंकुश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।